हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और आज उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हार्डली मैं आपको 15-20 मिनट में ये एक्सरसाइज खत्म करके दूंगी। सभी क्वेश्चन सेम है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। बस एक फॉर्मूला अगर आपको आ जाए, वो फॉर्मूला आने के बाद आप सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट, और ऑलरेडी आपने 9th-10th में ऐसे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक में सॉल्व किए हैं, मतलब मैथ्स में जो स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है उसमें आपने सॉल्व किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों, आपको जो डेटा दिया जाता है वो 3 टाइप का डेटा दिया जाता है। एक होता है रॉ डेटा, दूसरा होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक रॉ डेटा दिया रहेगा, जैसे कि मान लो मैंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स बोले थे 70, 75, 60, 65, 80। तो ये क्या है? रॉ डेटा है। उसको हम बोलेंगे x1, x2, x3, xn और x बी द अरिथमेटिक मीन देन। तो इसका अरिथमेटिक मीन, रॉ डेटा का अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? सबकी एडिशन करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स होंगे उनसे डिवाइड करेंगे, ऐसे हम लोग मीन निकालेंगे। ठीक है। अब इनका वेरिएंस कैसे निकालना है? देखो, वेरिएंस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया होता है। सो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यहाँ वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/n। 1/n मतलब क्या? नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन से आपके, वो मान लो 60 स्टूडेंट्स है तो यहाँ 1/n मतलब 1/60 आएगा। समेशन ऑफ 1 to n xi माइनस x बार। आप जो मीन निकालोगे उसको हम x बार से डिनोट करेंगे और xi मतलब पहले स्टूडेंट, मान लो पहला स्टूडेंट x1 है तो x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, ऐसे करके हम सबकी एडिशन करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा ही आपको। बस ये फॉर्मूला अभी याद रखो। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहा वेरिएंस का। उसका यूज करके हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको एक बार वेरिएंस आपने निकाल लिया तो उसका बस स्क्वायर रूट कर दो, वो आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। हर एक में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे ही निकालना है। वेरिएंस निकालो, बस वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग है। अब ये हुआ रॉ डेटा का। रॉ डेटा में हम लोग क्या करते हैं? ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको मीन में से सब्ट्रैक्ट करके उनकी एडिशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। ओके। उसके बाद अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब क्या कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सेपरेट सेपरेट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है आपको। तो हम क्या करेंगे? मान लो 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट को है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 4 स्टूडेंट। तो यहाँ 4 इंटू दैट वेरिएंस का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो मल्टीप्लाई करना है। मान लो x1, x2, xn। बस ये फॉर्मूला फिलहाल याद रखो। आप ऐसे डायरेक्टली मैं आप बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बराबर क्लियर होगा। ये x1, x2 अप टू xn बी द वैल्यूज। ये वैल्यूज दी है, उनका वेरिएबल कैपिटल X है विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी है f1, f2, f3 अप टू fn रिस्पेक्टिवली। देन द वेरिएंस ऑफ x इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। 1/n वही है, बस यहाँ सिर्फ xi x बार था, यहाँ पे उसको fi से, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दी है तो fi से मल्टीप्लाई किया है। इसको सेपरेट करते वक्त कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस x बार स्क्वायर। ये हो गया आपका वेरिएंस। उसी को स्क्वायर रूट में ले लो, क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। अब आते हैं ग्रुप डेटा के पास। ग्रुप डेटा का भी फॉर्मूला कुछ वैसे ही दिया है आपको। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेट x1, x2 और उसकी फ्रीक्वेंसी f1, f2 दी है। उसका वेरिएंस निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi xi x बार ब्रैकेट स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, दैट इज इक्वल टू समेशन fi xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस x बार स्क्वायर और उसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट किया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो ये जो 3 फॉर्मूलेज है, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इसी के ऊपर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 8.2 है। बीच बीच में यहाँ कुछ अलग अलग कंसेप्ट्स भी हैं, वो मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी फिलहाल बस आप इतना याद रखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है एंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का तो आ ही जाएगा, बस वेरिएंस का फॉर्मूला आप लोग याद रखो। वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n रॉ डेटा के लिए, यहाँ पे वही फॉर्मूला है, बस यहाँ हमने fi से मल्टीप्लाई किया है, फ्रीक्वेंसी दी होगी तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन।
तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। तो आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखो ये कौन सा डेटा दिया है, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 7, 11, 2, 4, 9 जो भी नंबर्स है उनको एक बार आप लोग असेंडिंग ऑर्डर से लिख लो। सबसे पहले कौन आएगा 2, उसके बाद कौन है 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू कहाँ तक है 11 तक है। टोटल 11 नंबर से 2 से लेके 11 तक नंबर से 2 कितनी बार है काउंट करो 1, 2, 3। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 3 आएगी। 3 कितनी बार है 1, 2, 2 तो यहाँ 2 आएगा। 4 कितनी बार है 1 टाइम तो 1। 5 इट इज ऑल्सो 1। 6, 1, 2, 3 टाइम्स। तो ऐसे हर एक नंबर को हम लोग लिखेंगे, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपके पास अभी XI है FI है, अभी इसको हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उस हिसाब से हम लोग उसके स्टेप्स यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या है। सबसे पहले तो हमें x बार निकालना होगा, क्योंकि आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ FI XI स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस x बार स्क्वायर। तो इसके लिए आपको x बार लगने वाला है। तो x बार हम कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर से उनकी फ्रीक्वेंसी की एडिशन करो, ओके, और एडिशन करने के बाद उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उनसे डिवाइड करो। x बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ FI XI बार डिवाइड बाय n, मतलब ये जो हमने निकाला है उनकी एडिशन, उसको टोटल नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। टोटल नंबर कितने हैं, मतलब जो डेटा दिया था उसमें टोटल कितने हैं वो उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले XI लिख लिया, FI लिख लिया, इसकी एडिशन करो, यही आपके टोटल नंबर रहेंगे। क्योंकि इसमें हमने 2 कितनी बार वो लिखा है, 3 कितनी बार, इतने नंबर्स होंगे, मतलब यही आपका n रहेगा। उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ लगने वाला है FI XI, राइट। और उसके फॉर्मूले में, वेरिएंस के फॉर्मूले में FI XI स्क्वायर लगने वाला है, तो वो भी हमें करना है। तो यहाँ 3 × 2 6, 3 × 2 6, वापिस 4 1 जा 4, ऐसे सबके मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिख लो। लिखा, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI इज इक्वल टू, इसका सम लगेगा क्योंकि वेरिएंस में लगने वाला है, नहीं सॉरी x बार में लगने वाला है। तो इसका सम हमें कितना मिला 108, इसका सम करो। उसके बाद XI का स्क्वायर करो, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में FI × XI स्क्वायर है। तो पहले XI का स्क्वायर करो एंड देन ये कॉलम एंड ये कॉलम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो। तो सबसे पहले देखो क्या है, सॉरी ये कॉलम XI FI × XI स्क्वायर, 4 3 = 12, देन 9 2 = 18, 6 1 = 6, 16 1 = 16, ऐसे सबका मल्टीप्लीकेशन करो एंड देन उसकी एडिशन करो। वो कितनी आती है 792। ये सब वैल्यूज आपको मिल गई, बस फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे x बार, क्योंकि यहाँ x बार लगने वाला है। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय n। तो 108 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू क्या मिलता है 6। वेरिएंस निकालो, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इसका समेशन FI XI स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस x बार उसका स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला है हमारे पास वेरिएंस का। तो यहाँ FI XI स्क्वायर क्या है 792 डिवाइड बाय n क्या है 18 माइनस ये क्या आया 6, तो 6 स्क्वायर करो, ठीक है। इसका डिवीजन आता है 44 माइनस 6 स्क्वायर इज 36 इज इक्वल टू 8। आपको वेरिएंस मिला 8, उसका स्क्वायर रूट लिया तो मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2.82, दैट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको ऐसे स्क्वायर रूट निकालते नहीं आता तो लॉग टेबल का यूज करो। लॉग टेबल की वीडियोस देखो, उसके लिए मैंने आपको अपलोड करके दिए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये किसका था, अनग्रुप डेटा का। अभी हमारे पास रॉ डेटा का एग्जाम्पल है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, देखो कोई भी यहाँ रिपीट नहीं हुआ है। 65 है, 67, 81, 98, 100, 80, 129। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते, हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये एक रॉ डेटा है। रॉ डेटा का उन्होंने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है रॉ डेटा का, दैट इज वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n इन ब्रैकेट XI माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर, समेशन होता है यहाँ पे XI माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे हमें XI माइनस x बार लगेगा।
एन तो हमें पता है कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, ये पता है 7 नंबर से। लेकिन एक्स आई जो है ये एक्स आई है, मतलब x1 x2 x3 x4 अप टू 7। तो एक्स बार हमें निकालना पड़ेगा। एक्स बार मतलब क्या, समेशन, इसकी एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है, इन सब की एडिशन करनी पड़ेगी, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उससे डिवाइड करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो एक्स आई यहाँ पे लिख लो, 65 77 81 98 ऐसे सबको लिख लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब एक्स बार हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स बार निकालने के लिए इन सब की हमें एडिशन करनी है, और उस एडिशन को, मतलब ये क्या आया, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या आता है, समेशन ऑफ एक्स आई क्या आता है, आगे वैसे उन्होंने दिया है वो, दैट इज 630 डिवाइड बाय 7। तो इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आता है 90, राइट ना। 90 माइनस 25, मतलब एक्स बार आपके पास है कितना, 90, ये सबके लिए 90 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब क्या, 65 माइनस 90 करना होगा। तो 65 माइनस 90 कितना आता है, माइनस 25 आता है। तो ऐसे हर एक का करेंगे, 77 माइनस 90, 81 माइनस 90, 98 माइनस 90, 100 माइनस 90, ऐसे हर एक का किया। तो ये कितना आया, माइनस 25 माइनस 13, सब में से माइनस 90 करना है। एक बार मिल गया, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में क्या लगने वाला है, स्क्वायर लगने वाला है। तो उसका स्क्वायर करो, 625 169, उसका स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यूज मिली। अब इन सब की एडिशन करो, क्योंकि हमें समेशन लगने वाली, तो इन सब की एडिशन की, ठीक है। अब आ गया सब आंसर। अब वेरिएंस निकालो, वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n मतलब 1/7, और ये क्या आया 2660, वो वैल्यूज में पुट करो। तो देखो यहाँ n इज इक्वल टू क्या मिला, 7, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 630 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 90, ऑलरेडी मैंने आपको निकाल के बताया। उसके बाद वेरिएंस क्या निकालोगे, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, दैट मीन्स 2660 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 380, ओके। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हम लोग, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर रूट 380 इज इक्वल टू आता है 19.49। ये वैल्यू हमने निकाली थी, n से उसको डिवाइड किया, वैसे हमारा आंसर मिला। आया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है, कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी इसके पहले हमने देखा वो रॉ डेटा था, अभी जो डेटा उन्होंने दिया है वहां पे फ्रीक्वेंसी भी दी है एंड वैल्यूज भी दी है। तो यहाँ पे देखो x ये डेटा दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे दी है 8 10 10 7 6 4 3 4 2 6। तो इस केस में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, राइट ना। सो वेरिएंस x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। मतलब यहाँ एक्स बार भी लगने वाला है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय n। तो पहले तो हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना होगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, उसका समेशन करना होगा, उस समेशन को डिवाइड बाय n करेंगे हम लोग। n मतलब क्या, ये नंबर फ्रीक्वेंसी की जो टोटल रहेगी उसको हम n कहते हैं। तो ये नंबर से हमें डिवाइड करना होगा। उसके बाद हमें इसकी समेशन, पहले तो इसका स्क्वायर करके एक्स आई का स्क्वायर करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड देन ये वैल्यू आपको मिलेगी एफ आई एक्स आई स्क्वायर। फिर उसका भी हमें समेशन करना है और बस वैल्यूज पुट करनी है, बहुत सिंपल है। तो ये एक्स आई दिया है देखो 2 4 6 8 10, एफ आई दिया है, इसका एफ आई एक्स आई करो, देन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर करो, राइट। दोनों एक्स आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 16 4 जा, ऐसे उसको सॉल्व करना है। आया समझ में, सॉरी 16 नहीं 8 4 जा 32, ऐसे सॉल्व करना है। एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर एंड देन वो वैल्यू यहाँ पे लिख के उसको सॉल्व करना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू हमें यहाँ समेशन देखो कितनी मिले 542, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन, एन कितना है 60 मतलब ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेटा आपको चाहिए ना। तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ये कितने टाइम से 2 कितने टाइम से 8 टाइम्स, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटा आपको मिलेगा। दैट आंसर इज 9.03। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एन यहाँ पे पुट करो, एक्स बार आपने निकाला है उसकी वैल्यू पुट करो,
इसका आंसर 32.39 और बस इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। हर एक एग्जाम्पल में इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने सॉल्व कैसे किया है। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते जैसे हमने ये किया, बट यहाँ पे उन्होंने ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करते बैठने से अच्छा है कि इसका एक सेंटर अज्यूम कर लो। सेंटर क्या अज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे ये 31, 32, 33, 34 कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से टोटल। तो इसका सेंटर कौन सा नंबर रहेगा, 34 रहेगा, राइट ना। तो यहाँ पे ए जो है ये आपको ये 34 कंसीडर करना है सेंटर। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू u निकालना है आपको। u कैसे निकालना है, x माइनस ए डिवाइड बाई एच। h मतलब क्या, इन दोनों का जो विड्थ है, मतलब 31 32 दोनों में डिफरेंस कितना है 1, तो ये h मतलब ये डिफरेंस रहेगा। x माइनस 34, x मतलब यहाँ से कौन सी भी वैल्यू जो x की रहेगी वो वैल्यू, x माइनस 34 डिवाइड बाई 1, ये u हमें कंसिडर कर लेना है, ठीक है। एंड उसको शॉर्ट में हम लोग फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो u कैसे निकालना है समझ में आया। पहले सेंटर कंसिडर कर लो। अभी ये ऑड नंबर था तो सेंटर हम लोग जल्दी निकाल सके, बट मान लो इवन नंबर है तो उसके लिए आपको अलग थोड़ा सा अलग मेथड अप्लाई करना है, मतलब यही, बट सेंटर कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ 34 आपका सेंटर रहेगा और हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को, मतलब x यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 1 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये xi 31, fi 15, ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली। इसका n हमें लगने वाला है, तो दैट इज n इज इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे, ui निकालेंगे। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करते बेटो, बहुत बड़ा नंबर आएगा। इट्स बेटर कि आप लोग ui निकाल लो। तो ui इज इक्वल टू पहले xi माइनस 34 डिवाइड बाई 1। इसमें xi क्या है 31, 31 माइनस 34 कितना होता है, दैट इज -3, तो हमारा आंसर आया -3। फिर 32 माइनस 34 -2, 33 माइनस 34 -1, 34 माइनस 34 0, 1 2 3 ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिला ui। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था fi xi वैसे ही यहाँ पे करना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है तो वही स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ ui fi करना है, मतलब fi क्या है 15 माइनस 3, उसको मल्टीप्लाई करो तो -45 आएगा। 12 माइनस 2 -24, 10 माइनस 1 -10, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करते चलो, ये मिलेगा आपको fi ui। फिर इसका समेशन लो, समेशन ऑफ fi ui इज इक्वल टू -32। इसका समेशन किया, ये हमें इसकी वैल्यू मिली। आगे हमें fi ui स्क्वायर भी लगने वाला है वेरिएंस के फॉर्मूले में, तो हम लोग fi ui स्क्वायर, ये किसके लिए लगेगा, ये मीन निकालने के लिए, x बार निकालने के लिए। ये किसके लिए लगेगा, दिस इज फॉर द वेरिएंस। अभी यहाँ पे x बार नहीं, यहाँ u बार आएगा। सो इसका समेशन करो, इसका समेशन करो। एक बार ये टेबल मिल गया, समेशन मिल गया, बस अभी फॉर्मूलेज यूज करके उनको पुट करो और सॉल्व करो। तो देखो u बार क्या है, दैट इज समेशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय n इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाय 70 इज इक्वल टू -0.45। देन वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सिग्मा यू स्क्वायर, यहाँ सिग्मा x नहीं आएगा, वेरिएंस सिग्मा यू स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस u बार स्क्वायर इज इक्वल टू 296 डिवाइड बाय 70 माइनस -0.45 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। सिमिलरली वेरिएंस, हाँ यहाँ पे अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको करनी है। आपको क्या करना है, वेरिएंस x निकालना है। हमने वेरिएंस u निकाला, तो वेरिएंस x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, h स्क्वायर इंटू वेरिएंस u करते हैं। तो यहाँ h स्क्वायर मतलब h क्या है हमारा 1, तो ये स्टेप जब आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ये स्टेप करना ही है, h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ u। सो दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 4.026 इज इक्वल टू, यहाँ 1 था तो यहाँ वही आंसर आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लो। 4.026 इज इक्वल टू 2.006। आया समझ में। अब नेक्स्ट जो है सेम इसके जैसा ही है, बस इसका सेंटर जो है वो कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्या है देखो, यहाँ पे क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 टोटल इवन नंबर है। पहले ऑड था तो हमने सेंटर जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था, बट यहाँ इवन नंबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 सेंटर आएंगे, ये भी सेंटर आएगा, ये भी सेंटर आएगा। तो दोनों में से चेक करो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है।
18 एंड 19 में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? 17, मतलब 19 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे ए क्या लेंगे? 19 लेंगे। चेक करना है, अगर 18 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो 18 लेते, बट यहाँ 19 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम लोग 19 लेंगे। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 19 डिवाइड बाई 1 किया, ठीक है। अब वही सेम मेथड एक्स आई एफ आई यू आई फाइंड करो, यू आई फाइंड करने के बाद एफ आई यू आई करो, एफ आई यू आई स्क्वायर करो, दोनों का समेशन करो, इसका समेशन करो, इसका समेशन करो, इनकी एडिशन यहाँ पे आनी चाहिए, इनकी एडिशन यहाँ पे आनी चाहिए। फिर सेम फॉर्मूले यू बार देन वेरियंस, देन वेरियंस ऑफ एक्स निकालो एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके एंड अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अनग्रुप डेटा का था। ये जो एग्जाम्पल हमने देखे ये किसके थे? दैट वाज द अनग्रुप डेटा एग्जाम्पल। अब देखते हैं ग्रुप डेटा एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। देखो ग्रुप डेटा मतलब क्या? ऐसे ग्रुप ग्रुप बनाए होते हैं, 10 to 20 का ग्रुप, 20 to 30 का ग्रुप, 30 to 40 का ग्रुप। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का डेटा है, तो मैंने आपको बोला कि 10 to 20 एज के स्टूडेंट्स का एक डेटा बनाओ, तो उसमें उस एज में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 7। 20 to 30 एज में कितने आ रहे हैं? 14। 30 to 40 ऐसे ग्रुप में बनाते जाओ, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने एक डेटा आपको दिया है और आपको बोला कि इसका मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो देखो क्लासेस दिए हैं 10 to 20, 20 to 30। अब ऐसी केस में क्या करना है? ये ऐसी केस में कैसे सॉल्व करेंगे? वही फॉर्मूलेज यूज करने हैं यहाँ पे भी, बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप उठानी, दैट इज द मिड वैल्यू। आप क्या करो, आपको जो डेटा दिया गया है उसकी मिड वैल्यू निकालो। तो 10 to 20 की मिड वैल्यू क्या आती है? 15। 20 to 30 की 25, 30 to 40 की 35, ऐसे सबकी मिड वैल्यू लिखेंगे और उसको हम एक्स आई कहेंगे। देन आगे सेम स्टेप, एफ आई एक्स आई करो, एफ आई एक्स आई स्क्वायर करो, फिर एफ आई का सम करो, दैट इज एन एफ आई एक्स आई का सम करो, दैट इज एफ आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका सम करो, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ओके, सो दिस वन इज द टेबल। अब इस टेबल का यूज करके आगे की स्टेप तो आपको पता ही है, क्या करेंगे? पहले एक्स बार निकालेंगे, देन वेरिएंस निकालेंगे, देन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो देखो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 5820 डिवाइड बाई 100, 58.2 आंसर मिला। देन वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इसका समेशन यहाँ पे पुट करो, डिवाइड बाई 100 करो, 58.2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता है 653.76। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो 25.56 मिलेगा। अल्टरनेट मेथड भी उन्होंने दिया है, मतलब यहाँ यू आई निकालो। यू आई कैसे निकालते हैं हमें पता है, एक्स माइनस ए करो, उसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर कौन आएगा? 55 आएगा। और एंड देन उसी तरह से यू आई निकालो, एफ आई यू आई निकालो, एफ आई यू आई स्क्वायर, और आगे सेम, ये अल्टरनेट मेथड है उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, वो भी सेम तरह से आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स दिए हैं उनके हाइट के हिसाब से, 14 to 18, 19 to 23, 24 to 28, ऐसे उन्होंने प्लान्स दिए। और ग्रुप डेटा है, इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बट ये अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया है, आप अपनी जो मेथड पहले हमने यूज़ की उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे। 7 नंबर का एग्जाम्पल, मैं आपको 8 नंबर का एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, वो सॉल्व करके देती हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.8 एंड द वेरिएंस इज 6.56। मतलब यहाँ पे वैल्यू दे के रखी है उन्होंने 5 ऑब्जर्वेशंस, उनका मीन क्या है, मतलब एक्स बार की वैल्यू दी है 4.8 एंड वेरिएंस दिया है 6.56। इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 1, 3 एंड 8, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन मतलब x1, x2 एंड x3 क्या दिए हैं, 1, 3 एंड 8 दिए हैं। फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशन, और बाकी के 2 उन्होंने फाइंड करने के लिए बोले हैं। तो देखो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। एक्स बार क्या दिया है 4.8, वेरिएंस क्या दिया है 6.56, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू क्या है 5, उसमें से x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, और हमें रिमेनिंग 2 निकालने हैं। तो सबसे पहले एक्स बार का फॉर्मूला यूज करो, क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन।
तो एक्स आई इज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई, ये एन इधर शिफ्ट किया तो यहाँ एन इंटू एक्स बार बनेगा। सो एन क्या है हमारा, एन क्या है, दैट इज 5 एंड एक्स बार क्या है 4.8। तो 5 इंटू 4.8 किया तो हमें क्या मिलता है 24। मतलब टोटल इनकी सबकी एडिशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 मतलब समेशन ऑफ एक्स आई वो क्या मिलेगा 24 मिलेगा। उसके बाद वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय n करेंगे हम लोग माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे कि टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए जो यूज करते हैं वो यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा नहीं है। सो वेरिएंस x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय n की वैल्यू यहाँ पे 5 और वेरिएंस हमें पता है माइनस 4.8 ब्रैकेट स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या मिलेगा, ये 5 इधर शिफ्ट करो, 5 इधर शिफ्ट करने के बाद पहले तो ये इधर शिफ्ट करो तो ये माइनस है, इस साइड जाने के बाद प्लस बनेगा 4.8 ब्रैकेट स्क्वायर 6.56 और ये 5 जो है वो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 6.56 प्लस 4.8 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 5 इंटू इसका स्क्वायर करने के बाद इसको ऐड करो तो हमें मिलेगा 29.6। 5 इंटू 29.6 इज इक्वल टू 148 हमें मिलता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई क्या है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो x1 x2 x3 की वैल्यू हमें पता है 1 3 प्लस 8, देन x4 प्लस x5 हमें पता नहीं, वो एज इट इज रहने दो। इनकी एडिशन करने के बाद हमें मिलता है 12, बट समेशन ऑफ एक्स आई हमने ऑलरेडी निकाला, वो कितना है 24, वो इधर पुट करो। 24 इज इक्वल टू 12 प्लस x4 प्लस x5। तो x4 प्लस x5 12 को उधर शिफ्ट करो, 24 माइनस 12 करने के बाद हमें मिलेगा 12। तो x5 इज इक्वल टू 12 माइनस x4। ओके, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे के रखो। उसके बाद हमने समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर भी निकाला, कितना है 148। अब हम लेते हैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उन सब का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के बाद ये हमें पता है 148, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, x4 स्क्वायर माइनस x5 की वैल्यू आपने निकाली है 12 माइनस x4, तो वो यहाँ पे पुट कर दो 12 माइनस x4 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पूरा टर्म जो है वो x4 के फॉर्म में आ गया। अगर ये x4 के फॉर्म में आ गया तो आपको x4 मिलेगा, राइट ना। तो x4 ये इसको सॉल्व करो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर क्या है 144 माइनस 2ab मतलब 2ab कैसे निकालेंगे, 2ab मतलब 2 इंटू 12 इंटू x4 करेंगे। ओके, मतलब माइनस 24x आएगा, वो यहाँ पे लिखा 24x एंड माइनस x4 प्लस x4 का स्क्वायर, वो x4 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब ये x4 का स्क्वायर ऑलरेडी एक यहाँ पे है, दूसरा इसका x4 का स्क्वायर आएगा माइनस 24x मतलब माइनस 2ab करने के बाद ये फॉर्मूला आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, इन सब की एडिशन करो वो 74 आएगी और ऑलरेडी ये 148 यहाँ पे है। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये हमें क्या मिलता है, देखो ये 2x स्क्वायर बनेगा, दोनों का ऐड करने के बाद 2x स्क्वायर, ये 24x एज इट इज 144 एंड ये 74, ये 148 इधर शिफ्ट किया तो माइनस 148 प्लस 144 4 प्लस सॉरी माइनस 4 प्लस 74 कितना होगा 70 होगा, दैट इज मतलब इन तीनों की एडिशन कितनी आती है 70। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है, पहले तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करने के बाद x4 स्क्वायर माइनस 12x4 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो x4 स्क्वायर माइनस इसका फैक्टराइजेशन करो, दो नंबर्स, एक है माइनस 7 माइनस 7 इंटू माइनस 5 मिलता है 35 एंड इनका एडिशन होता है माइनस 12x4 माइनस 5x4 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसमें से x4 कॉमन निकाल सकते हैं, x4 कॉमन निकाला तो ये क्या मिलता है x4 माइनस 7, इसमें से माइनस 5 कॉमन निकालो, दैट इज x4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x4 माइनस 7 एंड x4 माइनस 5 ये दो ब्रैकेट्स हमें मिलेंगे, x4 की दो वैल्यूज हमें मिलेगी, कौन सी x7 एंड 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x5 आपको दिया है 12 माइनस x4, तो अगर हमने इसमें x4 की वैल्यू 7 पुट की तो आपको मिलेगा 5 और अगर इसमें 5 पुट की तो आपको मिलेगा 7, मतलब x5 यहाँ पे हमें 5 और 7 मिल सकता है। तो दो नंबर्स कौन से यहाँ पे, द टू नंबर्स आर 5 एंड 7। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला निकाल के समेशन ऑफ एक्स बार निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, देन वेरिएंस का फॉर्मूला निकाल के समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे
देन दोनों को यहाँ पे x4 एंड x5, यहाँ से x5 की वैल्यू आपको मिलती है, उसको हम लोग समेशन ऑफ xi स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।